3, 2, 1. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभ्यस्त अकेडमी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश के बारे में, तो जो हमारा जीकप के नाम से आप लोग जानते हैं। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि फार्मेसी में डी फार्मा में एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि अब जो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस था वो खत्म कर दिया गया है। तो डायरेक्ट एडमिशन अब कहीं पे भी नहीं होगा, इसको जरूर ध्यान में रखें। और उसके बाद आपको मैं प्रोसेस बताता हूं कि आपका एडमिशन किस तरीके से होगा, क्योंकि अभी हाल ही में आपकी जो 12th वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम्स भी शुरू हैं, तो इसलिए वो लोग भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको डी फार्मा करना है तो उसकी लास्ट डेट 29 है। उसके बारे में मैं डिटेल में एक बार फिर से आपसे बात कर ले रहा हूं, क्योंकि लास्ट डेट बहुत नजदीक है, तो एक बार आपको फिर से अवगत करा दूं। तो यहाँ पे देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रोचर में जाना है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रोचर में जाके ये डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। अब डिटेल नोटिफिकेशन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके पास कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन निकल के आता है। तो क्या कुछ नोटिफिकेशन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये आपका संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक के लिए है, जो कि जीकप के नाम से होता है। तो यहाँ पे परीक्षा की तिथि जो रहने वाली है वो रहने वाली है 16 मार्च 2024 से 22 मार्च 2024 तक। अब आपको क्या करना है कि जो डी फार्मा कैंडिडेट है वो आते हैं ग्रुप ई वाले में। तो यहाँ पे कंप्यूटर आधारित पेपर होगा, जिसकी डेट मैंने आपको ऊपर बता दी। नीचे हम आते हैं तो इसकी एक प्रारंभ की डेट देख लेते हैं भाई। 8/1 थी, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 29/2/2024 है, इसको जरूर ध्यान रखें। प्रवेश पत्र की डेट 10/3 होने वाली है। और यहाँ पे आपका जो ग्रुप ई ऑनलाइन 16 से 22 के बीच में आपका पेपर होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे दी हुई है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो दी हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ये दी हुई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं भाई आगे इसी के बारे में और डिटेल में। तो देखो, ये ग्रुप ई एंड E2, ध्यान रखना है कि डी फार्मा वाले बच्चों को यहीं पे फॉर्म भरना है। अब यहाँ सामान्य के लिए जो फीस रखी गई है वो 300 रुपए रखी गई है, और अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC ST के लिए 200 रुपए यहाँ पे फीस रखी गई है। अब यहाँ पे और हम नीचे बात कर ले रहे हैं कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो क्या रहने वाली है। तो ग्रुप ई में यहाँ पे आएंगे तो 2 वर्षीय आपका डी फार्मा का कोर्स रहने वाला है, और इंटरमीडिएट के साथ साथ या तो आपने बायो या मैथ किसी से भी किया हुआ है इंटर, तो वो आप एलिजिबल है। और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ किसी में भी 50% से नंबर कम नहीं होने चाहिए, 50% से ज्यादा ही नंबर होने चाहिए। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आवेदन आपको कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे देखिए जेकब की वेबसाइट दी गई है, यहाँ पे आपको जाना है और जाके अपना फॉर्म फिल करना है। कैसे, यहाँ पे देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे मैं होम पे गया, और होम पे यहाँ पे मुझको नीचे आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर जेकब 2024। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास एक नया पेज खुल के आया। ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए है। मैं फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आपको फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए ये पेज आपको खुल के आएगा, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पे यहाँ पे एग्री कर देना है। एग्री करके फिर आपके पास यहाँ आगे फिर से पेज रीलोड होगा। रीलोड होके फिर नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल अपनी भरनी रहेगी। ये देखिए नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, लिंक। उसके बाद ये आधार कार्ड के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और यहाँ ईमेल आईडी, यहाँ पासवर्ड डाल के यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आपके पास फिर से वही पेज खुल के आ जाएगा, जो कि लॉगिन का पेज था।
ये देखिए ये वाला पेज आपके पास खुल के आएगा और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, यहाँ पासवर्ड डालना होगा, सिक्योरिटी पिन डालना होगा, उसके बाद साइन अप करना होगा। साइन इन जैसे ही करेंगे उसके बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, जो पासवर्ड आएगा, पासवर्ड आपके फ़ोन में आएगा और मेल में, दोनों ऑप्शन दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक में आपको करना रहेगा। तो वो आप सेलेक्ट करके आगे जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका पोर्टल खुल जाएगा। वहाँ से आपको 8 से 9 स्टेप दिए हुए हैं, उसमें आपको फॉर्म पूरी तरह से फिल कर लेना है। अब यहाँ पे जो स्क्रीन पे नीचे नंबर दिया जा रहा है, वो आपको नंबर्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उन नंबर्स पे फ़ोन कर लेना और आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या फिल करना है। अगर फॉर्म नहीं फिल हो कर पा रहे हैं तो भी आपको पूरा असिस्टेंस दे दिया जाएगा, आपको फॉर्म फिल करा दिया जाएगा। तो इस तरह से ये ध्यान रखिएगा भैया, जिसको भी डी फार्मा में एडमिशन लेना है वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दे। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।